तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सीरियल नंबर दे रखे हैं एंड सेकंड कॉलम में हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम हैं एंड थर्ड कॉलम में हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है उनकी कि कौन से एम्प्लॉयज़ अकाउंटेंट पोस्ट पे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ एचआर पोस्ट पे, उनकी डिटेल दी हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट रो है हमारे, इस रो में हमारी डेट लिखी हुई है मंथ, ये मार्च मंथ की, एंड उसी के नीचे यहाँ पे डेज़ लिखे हुए हैं, संडे मंडे, यहाँ पे पूरी मंथ की यहाँ पे हमने शीट बनाई हुई है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट का आ जाता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे पूरे मंथ में कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन अब्सेंट है, कितनी उसने हाफ डे ली है एंड कितनी उसने यहाँ पे हॉलीडे, यहाँ पे पूरे मंथ में हॉलीडे है। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है ये यहाँ पे बस मेंशन है। उनकी वन डे की सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑटोमेटिक वर्किंग डे कैसे कैलकुलेट करना है, एंड यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, पीएफ, ईएसआई और नेट सैलरी यहाँ पे किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक ऑटोमेटेड शीट कैसे बना सकते हो आप, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पूरे मंथ में, बस आप यहाँ पे प्रेजेंट, अब्सेंट, हाफ डे यहाँ पे आप मेंशन करो और बाकी की ये सारी ही चीज़ें यहाँ से लेके ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो अपने इस पूरे यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं हेडिंग को, और इसमें आके हम यहाँ से थोड़ा कलर फिल कर देते हैं। सेल स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से इसमें कलर फिल कर देते हैं ब्लू या ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नाम में आते हैं, यहाँ पे नाम और पोस्ट है, इसमें भी आके यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं। सेल स्टाइल में आते हैं और यहाँ से हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं, इसका हल्का लाइट शेड इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बॉर्डर लगा देते हैं सही सा, कुछ बॉर्डर पे आके ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है हम इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, जो डेट का एरिया है इसमें भी आके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगा दिया हमने, और इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा लाइट शेड फिल कर दिया। फिर जो बाकी का एरिया इसे भी अगेन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर्स लगाते हैं और इसे भी स्टाइल कर देते हैं थोड़ा लाइट शेड से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है यहाँ पे कि पूरे मंथ में कोई भी एम्प्लॉयज़ ने कितनी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो कितने दिन प्रेजेंट है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे काउंट इफ़ का। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या लगाने वाले हैं, काउंट इफ़। काउंट इफ़ यहाँ पे क्या करता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, यहाँ पे काउंट करता है सेल्स को। तो लगाते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब ये कह रहे हैं रेंज सेलेक्ट करो, तो रेंज हमें क्या सेलेक्ट करना है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक की यहाँ पे बस ये रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा डालना है। अब हमें काउंट करना किसे, जहाँ पे भी पी लिखा हो, पी यानी कि प्रेजेंट लिखा हो, ये क्या करे, उसे कैलकुलेट करे। तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने पी डाल दिया, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है आपको और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। अब इसे बस यहाँ पे कर्सर रख के नीचे की ओर आप ड्रैग कर दो। ये हो गया प्रेजेंट का। सेम अब्सेंट का भी करते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करनी है तो रेंज आपकी वही है यहाँ पे, ठीक है। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक की रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है, जिस भी सेल में यहाँ पे ए लिखा हो यानी कि अब्सेंट लिखा हो तो वो कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में ए लिख दो आप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे शॉर्ट में ए या पी ही लिखो, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट या एब्सेंट जो आप देखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देन एंटर। फिर इसे यहाँ पे कर्सर रखा और इसे नीचे की ओर ड्रैग कर दे ताकि सारे सेल में हमारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है हाफ डे। हाफ डे में भी सेम इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने रेंज सेलेक्ट की, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हाफ डे को हम डिनोट करेंगे एच और डी से, हाफ डे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हाफ डे है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 0.5। तो इन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रख के इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। इसके बाद है हॉलीडे, तो इक्वल्स टू दोबारा काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे हम, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन,
अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, ठीक है, आते हैं। देन कॉमा, हॉलीडे को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे एच से, तो इन्वर्टेड कॉमा में एच डाल दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे कर देंगे इस तरीके से ड्रैग। तो ये हमने अपने चारों कॉलम में फॉर्मूले लगा लिए हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे एंड हॉलीडे। तो अब देखते हैं किस तरीके से ऑटोमेटेड काम करेगा। अब आपको बस एम्प्लॉयज़ की पूरे मंथ में क्या लगानी है, प्रेजेंट या एब्सेंट लगानी है। अब जैसे संडे है तो संडे को तो यहाँ पे क्या होगा, हॉलीडे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एच डाल देते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी संडे था आपका, इसके बाद नेक्स्ट संडे आपका यहाँ पर है तो यहाँ पे भी एच किया और इसे भी हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे हॉलीडे। ये भी संडे आपका, यहाँ भी एच और इसे भी ड्रैग कर देते हैं। आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे हम यहाँ पे बस लिख के ड्रैग करते हैं। इस मंथ में हमारे 5 संडे थे तो 5 कॉलम में हमने इस तरीके से संडे कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब मंडे को जो ये मुस्कान है जो कि अकाउंटेंट है, वो मंडे को प्रेजेंट थी तो यहाँ पे डाल दिया हमने प्रेजेंट, ठीक है। रिया भी प्रेजेंट है, विजय भी प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ये बाकी के एम्प्लॉयज़ आपके क्या सारे ही प्रेजेंट हैं, तो आप इस तरीके से इनकी प्रेजेंट चढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्यूसडे को भी जो मुस्कान है वो एब्सेंट थी, ठीक है, ये यहाँ तक एब्सेंट रही है, इसके बाद ये प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप क्या करो, बस सभी एम्प्लॉयज़ की आप यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट इस तरीके से चढ़ा दो, ठीक है। प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है। देखो इस तरीके से हमने 15 तारीख तक की इनकी चढ़ा दी है। अब यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे आओगे ये ऑटोमेटिक बता दिया कि पूरे मंथ में जहाँ तक कि हमने अभी यहाँ पे शीट में चढ़ाई एब्सेंट, प्रेजेंट, हाफ डे, हॉलीडे, तो यहाँ पे सब कुछ बता रहा है कि इन एम्प्लॉयज़ के टोटल प्रेजेंट कितने दिन है, इन्होंने टोटल कितने दिन की एब्सेंट ली है, कितने हाफ डे हैं, तो हाफ डे किसी ने नहीं लिया तो यहाँ पे 0 है। हॉलीडे कितने यहाँ पे 5, क्योंकि 5 संडे थे तो 5 यहाँ पे हॉलीडे सभी के दिखा रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहा है। अगर किसी का हम हाफ डे डालते हैं, हाफ डे यानी कि HD, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज़ के हाफ डे डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से हाफ डे, प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनकी हाफ डे भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रही है। इसने कितने हाफ डे लिए हैं, टोटल 1 लिए हैं, यानी कि हाफ डे यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे 1 कैलकुलेट हो गया। इसने हाफ डे 1 लिया तो यहाँ पे हाफ कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे बस आपको पूरे मंथ में यहाँ पे बस एब्सेंट, प्रेजेंट, हाफ डे, हॉलीडे यहाँ पे टाइप करना होगा और ये आपके मंथ के लास्ट में साथ के साथ ही आपके यहाँ पे कितने प्रेजेंट है एम्प्लॉयज़, कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन उन्होंने हाफ डे लिया है, कितने दिन हॉलीडे लिया है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इनकी सैलरी लिख देते हैं 25,000 है, ठीक है। 1 डे की सैलरी निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे इक्वल्स टू जितनी सैलरी है उसे डिवाइड कर दो मंथ में कितने दिन है। मार्च जैसे 31 डेज़ का होता है तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 31 डेज़ से, एंटर। तो यहाँ पे देखो 1 डे की सैलरी आ गई है, ठीक है। आप इसे नीचे ड्रैग करो, सभी एम्प्लॉयज़ की 1 डे की सैलरी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स हैं, डिजिट हैं, अगर आप उसे कम करना चाहते हो तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो और यहाँ से आप डेसिमल को कम कर सकते हो इस ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद वर्किंग डेज़ निकालना है तो वर्किंग डेज़ कैसे निकालेंगे हम, इक्वल्स टू जितने दिन एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट हैं प्लस जितने दिन उन्होंने हाफ डे लिया है प्लस और जितने दिन हॉलीडे है, क्योंकि जो सैलरी मिलती है हमें हाफ डे की, प्रेजेंट की और हॉलीडे की मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा वर्किंग डेज आ जाएगा। वर्किंग डेज यानी कि एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअल काम कितने दिन किया है, ठीक है। फिर यहाँ कर्सर रख के हम क्या करेंगे, नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे क्या होती है, वर्किंग डेज़ के अकॉर्डिंग जितनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनती है वो होती है आपकी ग्रॉस सैलरी। तो इक्वल्स टू सैलरी यहाँ पे 1 दिन की सैलरी इतनी है, ठीक है, और काम कितने दिन की है, 10 दिन। तो 1 दिन की सैलरी से 10 दिन को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो 1 दिन की सैलरी हमने सेलेक्ट की, मल्टीप्लाई का साइन और वर्किंग डेज, देन यहाँ पे हम करेंगे एंटर प्रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब इसे नीचे की और इस तरीके से आप ड्रैग करो और यहाँ से डेसिमल कम कर दो। नेक्स्ट है PF। अब PF आपकी कंपनी में जितना % कट रहा है
बस वो ग्रॉस सैलरी पे हम निकाल देते हैं। जैसे इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, सपोज करते हैं यहाँ पे 12% है, ठीक है, तो 12% यहाँ पे हम ले लेंगे, मल्टीप्लाई 12%, एंटर। फॉर्मूला लग गया। बस आपको क्या करना है यहाँ पे, एक सेकेंड, बस आपको यहाँ पे कर्सर रखे हो नीचे की ओर ड्रैग करना और यहाँ से कम करना है ऐसे। नेक्स्ट ESI भी ऐसे निकालेंगे हम, इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई, मान लो 3% है, सपोज कर लेते हैं हम, तो 3% और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे और नीचे की ओर हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे, तो ये पूरे ही आपके यहाँ पे रोज़ में आपकी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट नेट सैलरी आपके यहाँ पे, तो नेट सैलरी के लिए इक्वल्स टू जो हमारी ग्रॉस सैलरी थी उसमें से हम माइनस कर देंगे यहाँ पे उनकी PF और उनकी ESI, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेट सैलरी आ जाएगी। अगर कुछ कमीशन वगैरह भी अगर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, तो कमीशन का भी कॉलम बनाएंगे और उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पे इनकी क्या आ गई, नेट सैलरी आ गई है, ठीक है। अब देखो इनकी सैलरी कितनी है, 13,710 है, किसकी, मुस्कान की, 13,710। अभी पूरे मंथ की हमने एब्सेंट प्रेजेंट नहीं चढ़ाई थी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। देखो आपका पूरा ही डाटा इस तरीके से चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लिया इस तरीके से हमने, इसे ऊपर की ओर कर दिया। यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इस तरीके से हमने चढ़ा दी। सारे एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे, तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्रेजेंट ही चढ़ा दिया है, ठीक है। इसके बाद ये एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एब्सेंट चढ़ा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे मंथ की यहाँ पे उनकी एब्सेंट, प्रेजेंट, हॉलीडे, किसी ने हाफ डे लिए तो उनकी यहाँ पे हाफ डे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मुस्कान है वो कितने दिन प्रेजेंट रही है पूरे मंथ में, 16 डेज़। कितनी छुट्टी ली है उसने, 8 दिन। हाफ डे कितना लिया यहाँ पे, 1 दिन, ठीक है, मतलब 2 हाफ डे लिया तो मिला के यहाँ पे 1 हो गए। हॉलीडे छुट्टी कितनी रही है पूरे महीने में, जो कंपनीज़ की तरफ से छुट्टी होती है वो कितनी है, 5 दिन, यानी कि संडे के 5 डेज़, ठीक है। आप इस तरीके से इसे सिलेक्ट भी करके इसे हाईलाइट कर दो ताकि पता चल जाए ये आपकी हॉलीडे है, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट किया, बस हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करके हाईलाइट, ये आपकी हॉलीडे अलग से पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखो बस आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाओ। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे, हॉलीडे, ये बस आपको 1 टाइम लगाना है मंथ के स्टार्टिंग में। जब आप सैलरी शीट बना रहे हो तो एक बार एक सेल में आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ड्रैग कर दो। उसके बाद पूरे मंथ आप यहाँ पे एब्सेंट, प्रेजेंट रिकॉर्ड करते रहो, ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा।